आज है 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, सरकार ने 400 एकड़ भूमि अधिग्रहण को दी मंजूरी। गोरखपुर के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाला बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में करीब 400 एकड़ भूमि के अनिवार्य अर्जन को मंजूरी दी। ये भूमि गीडा की विस्तार योजना का हिस्सा होगी, जिसके बाद औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना का रास्ता और आसान हो जाएगा। सरकार का ये कदम गोरखपुर को उद्योग और निवेश का नया हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यूपी में कृषि क्रांति का असर, ट्रैक्टर बिक्री उछली, छोटे किसान भी बने विकास की ताकत। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए दोहरी खुशखबरी है। खरीफ की बेहतरीन पैदावार और मुनाफे ने किसानों के चेहरे खिला दिए। इसी का असर ट्रैक्टर बाजार पर भी साफ दिख रहा है, जहां नवंबर में बिक्री में 36% से ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं योगी सरकार के कृषि मॉडल को विश्व बैंक ने भी सराहा। उन्नत तकनीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन स्प्रे और आधुनिक सिंचाई जैसे नवाचारों ने खेती की लागत घटाई और आय बढ़ाई है। यूपी में अगले 6 महीने तक एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अगले 6 महीनों के लिए पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब किसी भी सरकारी विभाग, निगम या स्थानीय निकाय में हड़ताल की घोषणा करना या उसमें शामिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला अत्यावश्यक सेवाओं को सुचारू रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एस्मा लागू होने से स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और अन्य जरूरी सेवाओं पर किसी भी तरह के व्यवधान को रोका जा सकेगा। यूपी में आयुष सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार, सरकार जल्द लाएगी निवेश और रिसर्च बढ़ाने वाली नई पॉलिसी। नए साल में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश में आयुष सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए नई आयुष पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी के तहत आयुष उद्योगों में निवेश करने वालों को कई तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। साथ ही आयुष रिसर्च को बढ़ावा देने पर खासा फोकस रहेगा, ताकि यूपी को आयुष रिसर्च का हब बनाया जा सके। राज्य में आयुष दवाओं की जांच, भर्ती, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। यूपी में 1.5 लाख लोगों पर खतरा। यूपी के एक जिले में करीब 1.5 लाख लोग मुफ्त राशन से वंचित हो सकते हैं। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजनाओं के तहत सभी सदस्यों की eKYC अनिवार्य कर दी गई। जिले में कुल 19,32,000 लाभार्थियों में से 1,37,000 से अधिक सदस्यों की eKYC अभी बाकी है, जिसके कारण सितंबर से उनका राशन रोका गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन कार्ड या संबंधित सदस्य सूची से हटा दिए जाएंगे। यूपी में 711 करोड़ की सौगात, 14 नई सड़कों को मंजूरी, यातायात होगा सहज, विकास को मिलेगी रफ्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 711 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 14 प्रमुख सड़कों को मंजूरी दे दी गई। इन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। नई सड़कों के निर्माण से क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा, जाम की समस्या से राहत होगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। अलीगढ़ की फैक्ट्री में महिलाओं का जलवा, वर्कर से मैनेजर तक 95% पदों पर महिलाओं की कमान। अलीगढ़ के ताला नगरी में एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान मौजूद है जो महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल बन गया। सिक्योरिटी सील बनाने वाली इस फैक्ट्री में 95% कर्मचारी महिलाएं हैं। यहाँ वर्कर लाइन से लेकर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों तक महिलाओं की ही कमान है। जिम्मेदारी, मेहनत और दक्षता के बल पर ये महिलाएं न सिर्फ फैक्ट्री का संचालन संभाल रही हैं, बल्कि अलीगढ़ को वैश्विक पहचान भी दिला रही हैं। मेरठ में हाउस टैक्स ज्यादा आया, बिल संशोधन के लिए अपनाएं ये जरूरी कदम। मेरठ में अगर आपके हाउस टैक्स का बिल अधिक आया है तो बिल संशोधन कराना अब आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरठ नगर निगम से संपर्क करना होगा और बिल संशोधन के लिए बैनामा बनवाना जरूरी है। बैनामा बनने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिनियम के तहत पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में उनकी आयु के अनुसार छूट भी दी जाती है। हाल ही में कई भवन स्वामी बढ़े हुए बिल की शिकायत लेकर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। यूपी बना रहा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का नया मॉडल, लखनऊ में तैयारी पर हुई अहम समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का बड़ा हब बनने की दिशा में योगी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। लखनऊ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की उच्च स्तरीय बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश की 4 टाइगर रिजर्व, 10 रामसर साइट्स और कई वेटलैंड के एकीकृत विकास के निर्देश दिए गए।
अमरोहा में 4 महीने से मुफ्त अल्ट्रासाउंड ठप, मातृत्व सुरक्षा योजना की गर्भवती महिलाएं परेशान। अमरोहा में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली मुफ्त अल्ट्रासाउंड सेवा 4 महीने से बंद है। निजी पैनल वाले अस्पताल अब नकद भुगतान लेकर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इसका कारण बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा निजी केंद्रों को भुगतान नहीं हुआ। महिला चिकित्सकों ने भी सरकारी पर्चों पर मुफ्त अल्ट्रासाउंड लिखना बंद कर दिया है। इस वजह से गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। योजनाओं के तहत महीने में 4 दिन सीएचसी और पीएचसी में शिविर आयोजित होते हैं, जहां महिलाएं अपनी जांच करा सकती हैं। आगरा कैंट स्टेशन पर अब ठहरेगी प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस, शुरू हुआ वन वे संचालन। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज लालगढ़ वन वे एक्सप्रेस का संचालन शुक्रवार से शुरू कर दिया है। ये ट्रेन अब आगरा कैंट स्टेशन से होकर भी गुजरेगी। पुरानी आगरा छावनी होशियारपुर कोचेस को आधुनिक और उच्च क्षमता वाले कोचेस में बदल गया है। रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इससे आगरा और आसपास के जिलों के यात्रियों को यात्रा में काफी सहूलियत और सुविधा मिलेगी। यूपी पंचायत चुनाव, शासन ने पंचायती राज विभाग से मांगा आरक्षण का ब्यौरा, तैयारियों में तेजी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शासन ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण तय करने की रूपरेखा बनाने के लिए पंचायती राज विभाग से पिछले वर्ष के आरक्षण का ब्यौरा मांगा। रामपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी NL गंगवार के अनुसार ये रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। यूपी की 40 ग्राम पंचायतों के सहायकों को अल्टीमेटम, सेवाएं नहीं दी तो जाएगी नौकरी। उत्तर प्रदेश की 40 ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों को अब अल्टीमेटम दिया गया है। इन सहायकों की जिम्मेदारी थी कि वे पंचायत भवन से ग्रामवासियों को सरकारी योजनाओं और CSC की सेवाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन पिछले 1.5 साल में कई सहायकों ने एक भी सेवा नहीं दी। उन्हें चिन्हित करने के बाद अब 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस दौरान भी सेवाएं न दी गई तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। शिया वक्फ बोर्ड को 6 महीने की राहत, अब 5 जून तक संपत्तियों का पंजीकरण संभव। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड को अब संपत्तियों का पंजीकरण कराने के लिए 6 महीने की राहत मिल गई। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोर्ड को 5 जून 2026 तक पंजीकरण की अवधि बढ़ा दी। इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड को राहत मिलने के बाद शिया वक्फ बोर्ड ने भी ट्रिब्यूनल में समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लगभग 7,785 वक्फ दर्ज हैं, जिनमें से 6,485 का पंजीकरण हो चुका है। ईडी ने नशीला कफ सिरप सिंडिकेट के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 शहरों में 25 ठिकानों पर छापा। नशीले कफ सिरप सिंडिकेट की जांच में बड़ी कार्रवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को 6 शहरों के 25 ठिकानों पर छापा मारा और अहम सुराग जुटाए। राजधानी लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का सुल्तानपुर रोड स्थित आलीशान घर और अहमदाबाद में आरपी फार्मा कंपनी के निदेशक मनोहर लाल रामप्रसाद जायसवाल का सरोजनी नगर स्थित ठिकाना भी जांच में शामिल रहा। BHU के 105वें दीक्षांत समारोह में 29 गोल्ड मेडलिस्ट को अंग्रेजी में दिलाई शपथ, चेहरे हुए खिलखिलाए। BHU का 105वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत अंग्रेजी और बाद में हिंदी परिचय के साथ हुई। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने 29 गोल्ड मेडलिस्ट को अंग्रेजी में शपथ दिलाई। इसके बाद शिष्टमंडल ने 544 मेडल और उपाधियों की घोषणा की। तो मेधावियों अनुराधा द्विवेदी और तुहीन को चांसलर और महाराजा विभूति नारायण गोल्ड मेडल सहित 29 टॉपर्स को BHU गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अमेठी के गुरूर गांव को गरीब मुक्त बताया गया। असल में 253 परिवार अब भी गरीबी रेखा के नीचे। अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक का गुरूर गांव सरकारी रिकॉर्ड में गरीब मुक्त दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। गांव में 253 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें 39 अंत्योदय कार्ड धारक और 210 ग्रामीणों के पास मनरेगा जॉब कार्ड है। कुल आबादी 2200 और मतदाता 1155 हैं। जरूरी सुविधाओं से वंचित ये गाँव कागजी आंकड़ों की पोल खोलता है। प्रयागराज में पुराने दस्तावेजों के आधार पर वसूला जा रहा गृह कर, नए अपार्टमेंट पर नगर निगम करेगा सर्वे। प्रयागराज में पुराने भवनों की जगह बने नए अपार्टमेंट पर नगर निगम अभी भी पुराने दस्तावेजों के आधार पर गृह कर वसूल रहा है। इस वजह से निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। निगम अब नए अपार्टमेंट का जोनवार सर्वे कराने जा रहा है, जिससे कर निर्धारण में हो रही अनियमितताओं का पता चलेगा। नए सिरे से कर निर्धारण होने के बाद नगर निगम की आय में बढ़ोतरी होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल हैं, जिनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, 8 एमएलसी और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य व जिला अध्यक्ष शामिल हैं। संगठन चुनाव के प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया। नामांकन प्रक्रिया आज 13 दिसंबर को दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। 3 हफ्ते बाद माघ मेला, गंगा में गंदा पानी जारी। बायोमेडिशन कंपनी ने काम शुरू नहीं किया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर गंगा की सफाई चुनौती बनी हुई है। नालों से गंगा में गिर रहा दूषित पानी अभी तक प्रभावी तरीके से शुद्ध नहीं हो सका। 139 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और कंपनी तो स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन इसे पूरा होने में 18 महीने लगेंगे। इसलिए फिलहाल बायो रेमिडिएशन के जरिए पानी को शोधित करना जरूरी है। यूपी में 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, 4 बने प्रमुख सचिव, पदोन्नति 1 जनवरी से प्रभावी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 67 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति दी। इनमें वर्ष 2001 बैच के शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू और एसवीएस रंगाराव को सुपर टाइम वेतनमान पर प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं वर्ष 2010 बैच के 19 आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक एम देवराज ने आदेश जारी कर इस पदोन्नति को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करार दिया। काशी विद्यापीठ सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ कॉलेजेस में होंगे प्रैक्टिकल, जनवरी तक जारी रहेंगी परीक्षा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े वाराणसी समेत 5 जिलों में सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ प्रैक्टिकल की तैयारी भी चल रही है। परीक्षा विभाग ने कॉलेजवार छात्रों की संख्या के अनुसार परीक्षकों की सूची तैयार करवाई। प्रैक्टिकल इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध 445 कॉलेजेस के छात्रों के लिए 223 केंद्रों पर 5 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई। नई दिल्ली और बेंगलुरु से इंडिगो की 4 उड़ानें रद्द, यात्रियों की यात्रा पर असर। इंडिगो ने नई दिल्ली और बेंगलुरु से 4 उड़ानें रद्द कर दी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रद्द उड़ानों में दिल्ली से वाराणसी और वापस दिल्ली की उड़ानें 6E 6258, 2231 और बेंगलुरु की उड़ानें 6E 185, 353 शामिल है। कंपनी ने अभी तक उड़ानों के रद्द होने का कारण स्पष्ट नहीं किया। हालांकि यात्रियों को 1 दिन पूर्व सूचना दे दी गई थी, जिससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना बदलने का अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे यूपी भाजपा अध्यक्ष की घोषणा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव का फैसला संगठन की दिशा तय करने के साथ साथ 2026 के पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को प्रभावित करेगा। खासतौर पर सपा के पीडीए फॉर्मूले का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ओबीसी नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। करीब 12 साल बाद होने जा रहे इस चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े 13 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे। साल 2027 में देश भर में होगी पूरी तरह डिजिटल जनगणना, 12,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। भारत की जनगणना 2027 पहली बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था डेटा की सुरक्षा, तेजी और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच और दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।